What's up guys, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने पिछले कुछ दिनों से भारत पे एंड अश्नीर ग्रोवर से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एंड न्यूज़ के बारे में सुना होगा, बट आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि कैसे अश्नीर ग्रोवर एंड शाश्वत नागरानी ने सिर्फ 3 साल में भारत पे को एक फिनटेक जाइंट बना दिया। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर भारत पे ने 10 करोड़ से ज़्यादा मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड किया है, 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वर्थ की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करी है, लगभग 2800 करोड़ रुपए के लोन्स दिए हैं 3 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स को एंड सिर्फ 3 साल में एक 3 बिलियन डॉलर्स की कंपनी खड़ी करी। लेकिन भारत पे ने ऐसा किया कैसे, वो भी एक ऐसे स्पेस में जहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे एंड पेटीएम जैसे फिनटेक जाइंट्स ऑलरेडी कॉम्पीट कर रहे थे। 2016 में इंडिया में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑल्सो नोन एज यूपीआई लॉन्च हुआ था एंड इसने एक डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन लाया था इंडिया में। एंड अब आपको किसी भी दुकानदार को या शॉपकीपर को पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड या फिर कैश देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना मोबाइल निकाल के किसी भी यूपीआई ऐप से एक क्यूआर कोड स्कैन कर सकते थे एंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से उस मर्चेंट के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते थे। इट वर्क लाइक मैजिक। बट इस मैजिकल पेमेंट सिस्टम में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती थी। ये सारे यूपीआई ऐप्स में इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं थी। इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब है कि अगर मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ तो मैं गूगल पे का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास फ़ोन पे था एंड मुझे किसी मर्चेंट को पे करना है तो मुझे फ़ोन पे के क्यूआर कोड को ही स्कैन करना पड़ेगा, या अगर मैं पेटीएम यूज़र हूँ तो मुझे पेटीएम के क्यूआर कोड को ही स्कैन करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे कंपनी के क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कस्टमर्स के लिए भी, क्योंकि अगर वो जिस कंपनी का ऐप यूज़ करते उसका क्यूआर कोड नहीं हुआ तो वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड मर्चेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब उनको हर अलग अलग कंपनी का क्यूआर कोड रखना पड़ता था अलग अलग कस्टमर्स के पैसे एक्सेप्ट करने के लिए। इसके अलावा शॉपकीपर्स को इन क्यूआर कोड फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए एक एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करना पड़ता था। एंड ये एमडीआर बेसिकली एक कमीशन था जो कि यूपीआई कंपनीज मर्चेंट्स को चार्ज करती थी अपनी फैसिलिटीज़, क्यूआर कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो लेट से मैंने किसी मर्चेंट को 100 रुपीज़ ट्रांसफर करे है एंड एमडीआर 1.5% का है, तो जो यूपीआई कंपनी है वो पूरा 100 रुपीज़ ट्रांसफर करने की जगह अपना कमीशन, जो कि इस केस में 1.5 रुपीज़ है, वो काटेगी एंड 98.5 रुपीज़ मर्चेंट को ट्रांसफर करेगी। एंड ये भी इन मर्चेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम लोग एफएमसीजी बिजनेस में थे। जो हम ये जो किराने की दुकान से या फिर डोमेस्टिक स्टोर से जो सामान खरीदते हैं वो एफएमसीजी वाला सामान होता है। एंड एफएमसीजी बिजनेस में ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, 10 से 15% का। एंड अब इन मर्चेंट्स को अपने रेवेन्यू पे भी 1.5-2% एमडीआर देना पड़ रहा था, तो इससे इनका प्रॉफिट भी कम होता था। इसलिए आपको याद होगा कि पहले बहुत सारे मर्चेंट्स इंसिस्ट करते थे कि आप कैश पेमेंट कर दो, डिजिटल पेमेंट मत करो, क्योंकि उनसे उनका थोड़ा घाटा होता है। एंड यहीं पे एंट्री हुई भारत पे की। 2018 में शाश्वत नागरानी, जो कि उस टाइम पे आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट थे, उन्होंने एक ऐसा यूपीआई इंटरफेस डेवलप किया था जो कि इंटर ऑपरेटेबल था। यानी कि अब आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करने की ज़रूरत है एंड आप किसी भी ऐप से, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, कोई भी यूपीआई ऐप हो, उसको यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद शाश्वत ने अपना प्रोडक्ट अश्नीर ग्रोवर को दिखाया, जो कि उस टाइम पे ग्रोफर्स में सीएफओ थे। उनको ये प्रोडक्ट काफ़ी रेवोल्यूशनरी लगा। उनको दिख गया था कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एंड शाश्वत की टेक्नोलॉजी एंड अश्नीर ग्रोवर के बिजनेस माइंडसेट ने भारत पे को जन्म दिया। भारत पे ने 2018 में अपना प्रोडक्ट, अपना क्यूआर कोड लॉन्च किया एंड ये मर्चेंट्स के लिए काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ थी, क्योंकि कहाँ अभी तक उनको डिफरेंट यूपीआई ऐप्स के क्यूआर कोड रखने पड़ते थे एंड अब कहाँ वो सिर्फ एक सिंगल क्यूआर कोड रख सकते थे एंड उसके थ्रू कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते थे। बट इससे भी जो बढ़कर चीज़ थी वो ये थी कि भारत पे इन मर्चेंट्स को कोई भी एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं करता था। तो अब जितना भी ट्रांजैक्शन करते थे मर्चेंट के पास, वो पूरा का पूरा मर्चेंट को मिलता था। अभी तक जो यूपीआई कंपनी थी वो 1.5 से 2% काटती थी, बट भारत पे फुल अमाउंट ट्रांसफ़र करता था। इसी टाइम पे काफ़ी सारी बाकी यूपीआई ऐप्स को एंड फिनटेक कंपनीज़ को भारत पे का ये मॉडल अनसस्टेनेबल लगा। उनको लगा कि ठीक है, आप बहुत सारे मर्चेंट्स तो ऑनबोर्ड कर रहे हो, बट आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आपका तो कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। अगर आप एमडीआर चार्ज नहीं करोगे तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे एंड लॉन्ग टर्म में आप कैसे अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा कर देंगे। एंड मेरे ख्याल से शायद यही रीज़न है कि क्यों भारत पे को देखने के बाद, उनके सिंगल क्यूआर कोड वाली स्ट्रैटेजी को देखने के बाद, गूगल पे एंड फ़ोन पे ने भी पिवट नहीं किया। उनको लग गया होगा कि यार ये तो बिजनेस मॉडल ही सस्टेनेबल नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है ऐसा करने का। लेकिन यहीं पे वो गलत है।
अशनीर ग्रोवर ने अपने फाइनेंस सेक्टर के एक्सपीरियंस का एंड अपने बिजनेस माइंडसेट का यूज़ करके एक काफ़ी स्मार्ट एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल डेवलप किया रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इंडिया में हम ये जितनी भी छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, शॉप्स देखते हैं, मर्चेंट्स देखते हैं, जिनको हम लोग MSMEs भी कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको बहुत ही आसानी से लोन या उधार नहीं मिलता बड़े बड़े बैंक से। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि इन दुकानों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर कोलैटरल नहीं होता जिसके बदले बैंक्स इनको लोन दे सके। इसी की वजह से ये एक काफ़ी अंडर सर्व्ड और अनटैप्ड मार्केट बन गया, जिसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा था बट अभी तक कोई सही तरीका नहीं था इन तक लोन्स पहुंचाने का। एंड इसी का फ़ायदा उठाया भारत पे ने। भारत पे इंडिया के लाखों करोड़ों छोटे छोटे मर्चेंट्स को, शॉपकीपर्स को डायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड करता है बिना किसी कोलैटरल के एंड एक इजी एंड फास्ट वे में। एंड दिस लोन वैल्यू कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 20,000 एंड 7 लाख रुपीज़। पर यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यार ये तो बहुत ही रिस्की काम है, आप इतने लाखों करोड़ों दुकानदारों को लोन्स दे रहे हो जिनको आप पर्सनली जानते भी नहीं हो, कोई कोलैटरल नहीं है, क्या गारंटी है कि आपको वो लोन वापस मिलेगा? क्या ये एक सस्टेनेबल तरीका है? भारत पे ने अपनी टेक्नोलॉजी एंड अपने ऐप को यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जिसके थ्रू वो काफ़ी एफिशिएंटली इन शॉपकीपर्स को लोन दे पाते थे एंड रिस्क एनालिसिस कर पाते थे कि कौन सा शॉपकीपर या कौन सा मर्चेंट लोन वापस कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत पे ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम डेवलप किया जो कि ट्रैक करता था कि एक शॉपकीपर के कितने डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस बिज़नेस का कैश फ्लो कितना है, उस मर्चेंट की लेंडिंग या लोन हिस्ट्री क्या है एंड उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। और इसके बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं कि किसी भी मर्चेंट की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि अगर आप उनको लोन देते हैं तो हाउ लाइकली इज इट कि वो उस पैसे को वापस कर देंगे। एंड ये सब डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि ये सारे मर्चेंट्स भारत पे का ही QR कोड यूज़ करते हैं, भारत पे को यूज़ करते हैं पैसे एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए उनके पास ये सारा डेटा होता है कि एक मर्चेंट का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, उनके पास कितना कैश है एंड वो कितना ईजिली अगर लोन लेगा तो वापस कर सकता है। एंड जैसा कि मैंने बताया था, इन लोन्स की वैल्यू वेरी कर सकती है 20,000 रुपीज़ से लेके 7 लाख तक, कंप्लीटली कोलैटरल फ्री। ये लोन का टेन्योर अप टू 12 मंथ्स का हो सकता है एंड हर मंथ 2% इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं। एंड भारत पे का रिकवरी रेट 96% है विच इज़ फैंटास्टिक। रिकवरी रेट मतलब वो जितना लोन देते हैं उसका कितना परसेंट उनको वापस मिल जाता है, रिकवरी कितनी हो पाती है। और इतने अच्छे रिकवरी रेट के भी प्राइमरीली 2 रीज़न है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, उनका रिस्क एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो वो बहुत इजीली जज कर पाते हैं कि कौन सा मर्चेंट पैसे वापस कर सकता है। एंड दूसरा, उनका रिकवरी सिस्टम बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने इतने का लोन दिया है एंड आपको हर महीने के एंड में इतना पैसा हमें डिपॉजिट करना है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग लोन देने के बाद कैलकुलेट करते हैं कि पर डे अगर किसी भी मर्चेंट को पैसे वापस करने हो, मतलब एक तरीके से उनको डेली इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हो, तो वो कितना होगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे भारत पे को उस मर्चेंट को जितना भी पैसा देना था पूरे ट्रांजैक्शंस का, जो भी उनके QR कोड के थ्रू हुआ, उसमें से वो डेली अमाउंट माइनस कर लेते हैं। तो लेट से किसी मर्चेंट ने भारत पे से एक लोन लिया हुआ है एंड उनको एक महीने में 30,000 रुपीज़ वापस करने हैं, मतलब दिन का 1,000 रुपये वापस करना है। एंड पर डे उस मर्चेंट की भारत पे के QR कोड से 50,000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो भारत पे क्या करता है, हर रोज़ 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने की जगह वो 50,000 में से जो 1,000 रुपये लोन का उसको वापस करना था मर्चेंट को, वो डिडक्ट कर देता है एंड 49,000 रुपीज़ उस मर्चेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। एंड इस रिकवरी सिस्टम के कारण भारत पे कंटिन्यूसली छोटे छोटे अमाउंट्स में ही सही अपना लोन रिकवर करता रहता है एंड मर्चेंट को भी हेडेक नहीं रहती कि मुझे महीने के एंड में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करना है। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है दोनों के लिए। एंड गाइज, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते ही स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टिंग, इन सब टॉपिक से वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड रिसेंटली भारत पे ने सेंट्रम ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके एक स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। लेकिन भारत पे को एक स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग लाइसेंस की क्या ज़रूरत थी? भारत पे जितना भी लेंडिंग देता था, जो पैसे उधार देता था मर्चेंट्स को, वो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ऑल्सो नोन एज NBFCs के साथ या फिर जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके देता था।
और क्योंकि भारत पे को ऐसे एनबीएफसीज के साथ पार्टनर करके ये लोन्स देने पड़ते थे, इससे उनका मार्जिन थोड़ा हिट होता था, मार्जिन थोड़ा कम हो जाता था एंड थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम रहती थी भारत पे के पास। बट क्योंकि अब भारत पे एंड सेंट्रम ग्रुप के पास अपना एक स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग लाइसेंस है, उन्होंने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया था नवंबर 2021 में, इसीलिए अब उन्हें किसी ऐसे एनबीएफसी से पार्टनर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली खुद ही लोन्स दे सकते हैं एंड इससे इनका प्रॉफिट, इनका मार्जिन भी इंक्रीज होगा। एंड आई होप कि अब आपको भारत पे की स्टोरी पता चली हो, आपको समझ आया हो कि कैसे भारत पे इतना तेज़ी से ग्रो किया। सिर्फ 3 साल में एक $3 बिलियन का स्टार्टअप फिनटेक कंपनी बन गई भारत पे। कैसे अशनीर ग्रोवर ने एक अनटैप्ड मार्केट, एक अनसर्व्ड मार्केट को आइडेंटिफाई किया एंड शाश्वत की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्रिएट किया। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। ये एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड वीडियो थी ऑन दिस चैनल, जहाँ पे हमने किसी बिजनेस या स्टार्टअप की पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस किया हो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो एंड आप कौन से दूसरे स्टार्टअप या बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, उस पर एक वीडियो चाहते हैं, इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।